सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का हमेशा से मौकिफ रहा है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार और मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए ताकि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकें। धांधली का रास्ता रोकने के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की कानून साजी का फैसला किया और जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या EVM के इस्तेमाल की बात की तो हर तरफ चहमगोइयाँ शुरू हो गई। इस मशीन की खूबियों और खामियों का जायजा लिया जाने लगा। खान साहब का इसरार था कि इस मशीन के जरिए पोलिंग स्टेशन पर होने वाली जो धांधली है वो रोकी जा सकती है, जबकि उनके मुखालिफिन के ख्याल में ये धांधली का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना वजन उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसके हक में डाल दिया जब इस इदारे ने EVM पर 37 एतराज़ लगा दिए। अब मौजूदा हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स के पर्दे में EVM के इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए कानून साजी का सोच रही है। आइए हम इस मशीन के मुतालिक जानते हैं और इससे जुड़े बहुत से ऐसे सवालात के जवाब तलाश करते हैं जो ज़बान ज़दे आम है। मसलन, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक हो सकती है? क्या इसके ज़रिए पोलिंग स्टेशन पर होने वाली धांधली मुकम्मल तौर पर रोकी जा सकती है? क्या इसके सॉफ्टवेयर में तब्दीली करके धांधली करना मुमकिन भी है? जिन ममालिक में मशीन इस्तेमाल होती है वहाँ इसके ज़रिए वोटिंग की शफाफियत के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है? इन मशीनों के जरिए वोटिंग किस तरह की जाती है? अच्छा सुनिएगा, भारत और ब्राज़ील दो बड़ी आबादी वाले ममालिक हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती है और इसके फ़वाइद पर तमाम जो मुबस्सिरीन हैं वो इत्तफाक भी करते हैं। अच्छा, इस वक्त दुनिया में 4 ममालिक ऐसे हैं जहां कौमी सतह पर इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। इन ममालिक में चंद घंटों में इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया जाता है। 11 ममालिक ऐसे हैं जो पूरे मुल्क में तो इसे इस्तेमाल नहीं करते मगर कई शहरों और कस्बात में EVM के जरिए वोटिंग कराते हैं। ब्राज़ील में 1996 में 1996 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है। 2018 में ब्राज़ील के इंतखाबात का ऐलान वोटिंग का अमल ख़त्म होने के 2 घंटे और 16 मिनट में कर दिया गया था। ब्राज़ील या भारत में आज तक इन मशीनों में किसी किस्म का कोई फ्रॉड रिपोर्ट नहीं हुआ है। कई सियासतदानों ने शकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश की लेकिन आखिर में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। अच्छा, भारत में 2001 से इन मशीनों का वसी पैमाने पर इस्तेमाल जारी है और कभी कोई शिकायत नहीं मिली है। भारत में हर वोट का प्रिंट भी लिया जाता है जबकि ब्राज़ील में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाती है। अच्छा, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट इंडिया उसकी तरह एक रिपोर्ट में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से इंतखाबी फ्रॉड में बड़ी कमी आई है। अमेरिका में भी 19 रियासतों में किसी न किसी शक्ल में ये मशीनें काम कर रही हैं। अब एक सवाल ये किया जाता है कि बहुत से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ भी अभी तक बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है, जबकि उनके लिए EVM के ज़रिए इंतखाबात कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनके पास दौलत भी है, टेक्नोलॉजी भी है, फिर वो इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इसकी सादा सी वजह कि मगरबी ममालिक में इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली का रिवाज ही मौजूद नहीं है। ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, उन्हें धांधली जैसे मसले का सामना ही नहीं करना पड़ा। इस वजह से वहाँ इस मशीन की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। इसका इस्तेमाल वो ममालिक करते हैं जहाँ धांधली की शिकायत आम है। अब हम आते हैं उस सवाल की जानिब कि क्या EVM को हैक करके नताइज में तब्दीली की जा सकती है? इसका सादा सा जवाब, ये मशीन हैक नहीं हो सकती। ये मशीन हैक नहीं हो सकती क्योंकि हैकिंग के लिए मशीन का इंटरनेट से जुड़ा होना ज़रूरी है, जबकि ये मशीन ऐसे ही काम करती है जैसे आप समझ लें कि हमारा कैलकुलेटर काम करता है। कैलकुलेटर को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो हैक भी नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह EVM को दुनिया में कोई भी हैक नहीं कर सकता। EVM को कोई भी हैक नहीं कर सकता। ये मशीन धांधली कैसे रोकती है? इसका जवाब फाफिन के साबिक सरवर बारी ने दिया। उनका ही कहना था कि रिवायती इंतखाबी अमल में एक शख्स का वोटिंग प्रोसेस 27 मरहलों से गुजरता है। इन तमाम 27 मराहिल में इंसानों का अमल दखल होता है। इसमें शनाख्ती कार्ड चेक करने से लेकर पोलिंग स्टेशन में नताइज तैयार करना शामिल है। इनमें से हर मरहले पर थोड़ी सी चालाकी से इंतखाबी नताइज तब्दील किए जा सकते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता इंतखाबात में 272 हलकों में 94 पर जीते जाने वाले जो उम्मीदवार हैं उनका मार्जिन 5000 वोटों से कम था। अब इसका मतलब यह है कि अगर इन हलकों में मामूली सी गड़बड़ कर दी जाए तो पूरे मुल्क की इंतखाब का रुख तब्दील किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर EVM इस्तेमाल की जाए तो इन तमाम 27 मराहिल में इंसानों का अमल दखल ख़त्म हो जाएगा और इस तरह धांधली के जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब भी साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल किया जाता है कि अगर मशीन के सॉफ्टवेयर में तब्दीली कर दी जाए
और इसमें एक ख़ास किसी जमात को पढ़ने वाले एक वोट को मशीन जो है वो 2 वोट बना दे तो फिर धांधली की जा सकती है। अब इस खदशे को दूर करने के लिए मशीन के साथ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई शख्स अपनी जमात के निशान को बटन दबाकर सिलेक्ट कर लेगा तो ये जो वीवीपैट है इससे एक कागज़ सामने आएगा और जिसे आपने वोट दिया है उसका नाम आपके सामने आ जाता है। उसके ज़रिए आपका जो वोट है वो वेरीफाई हो जाता है। फिर ये कागज़ बैलेट बॉक्स में चला जाता है और अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ हो तो फिर इन जो मशीनी बैलेट पेपर्स हैं इनको गिन कर तसल्ली की जा सकती है कि जो रिज़ल्ट ईवीएम ने दिया है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है और दोनों का रिज़ल्ट एक जैसा ही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जो वोटिंग प्रोसेस है उसकी मुकम्मल जो डिटेल है वो भी दी गई है, तफसील दी गई है। इसके मुताबिक ये अमल 4 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में वोटर रिवायती तरीके से वोट डालेगा। दूसरे मरहले में वो पोलिंग ऑफिसर के पास आएगा जिसके पास ईवीएम रखी होगी। अच्छा, इसमें पोलिंग स्टेशन में रजिस्टर्ड तमाम जो वोटर्स हैं उनका डाटा पहले से मौजूद होगा। उसमें वोटर का शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके अंगूठे का निशान समेत तमाम जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं वो ऑलरेडी होंगी। अच्छा, अब वो ऑफिसर उस मशीन को एक्टिवेट करेगा। जब मशीन से बीप की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब कि ये एक्टिव हो गई है। अच्छा, ये मशीन एक वोटर के लिए एक बार ऑन होगी, सिर्फ एक बार। अब यही वजह है कि कोई भी शख्स एक से ज़्यादा बार जो वोट है वो नहीं कर सकता। एक बंदा एक ही बार वोट करेगा। अच्छा, पोलिंग ऑफिसर जो वोटर के अंगूठे के ज़रिए तस्दीक करेगा कि क्या इसका वोट पोलिंग स्टेशन में दर्ज है। तस्दीक होने के बाद वोटर का ID कार्ड देखा जाएगा। अब यहाँ दूसरा मरहला मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इस मरहले में पोलिंग ऑफिसर वोटर को पोलिंग बूथ की जानिब भेज देगा जो थोड़े फासले पर मौजूद होगा। यहाँ पर वोटिंग पैड रखा होगा जिसमें उस हल्के के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नाम लिखे होंगे। वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम प्रेस करेगा। पैड पर सुर्ख लाइन नमूदार होगी जो इस बात का इशारा होगी कि वोटर ने उम्मीदवार को वोट डाल दिया। चौथे और आखिरी मरहले में वोटर बैलेट बॉक्स पर लगे प्रिंटर पर अपना वोट प्रिंट होते हुए खुद भी देख सकेगा। वोटर इस वोट को छू नहीं सकेगा। ये सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए दिखाया जाएगा कि जी उसने जिस इंतखाबी निशान को वोट दिया उसका वोट उसी को पड़ा है। अब इसके बाद ये वोट बैलेट बॉक्स में गिर जाएगा। अब यहाँ एक बीप की आवाज़ आएगी जो इस बात की अलामत होगी कि आपका वोट पोल हो चुका है। अच्छा, पोलिंग टाइम ख़त्म होने के बाद ईवीएम पर मौजूद जो सील है वो खोली जाएगी और इस मौके पर तमाम जमातों के पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद होंगे। उन सबके सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन का बटन दबाएगा। फौरी तौर पर सबके सामने पोलिंग स्टेशन का जो मुकम्मल रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। अब इसमें तमाम जो तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं वो मौजूद होंगी कि किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े हैं और ये रिज़ल्ट पेपर पर प्रिंट होकर सामने आ जाएगा और इसे फौरी तौर पर मरकज़ी निज़ाम को भिजवा दिया जाएगा। जबकि पोलिंग एजेंट्स इन तमाम पेपर्स को गिनना शुरू कर देंगे जो पोलिंग बूथ में मौजूद बॉक्स में पड़े होंगे। अच्छा, तमाम पेपर्स चेक करने के बाद पोलिंग एजेंट्स रिज़ल्ट का यानी इस नतीजे से मुआजना करेंगे जो ईवीएम ने उन्हें प्रिंट करके दिया होगा। अच्छा, यूं वेरीफाई किया जाएगा कि ये रिजल्ट बिल्कुल वही है जो मशीन से निकला था। अच्छा, इसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने मशीन को सील करेगा और तमाम सामान आरओ के पास पहुंचा देगा। किसी भी हल्के के नताइज चैलेंज हुए तो फिर ये सील खोलकर बैलेट पेपर्स चेक कर लिए जाएंगे। अब इस तरीक़ाकार से पूरे पाकिस्तान के नताइज 1-2 घंटों में इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगे। इन नताइज को आवाम के सामने पेश करके इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल के मुकम्मल होने का ऐलान कर देगा। अच्छा, अब एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मशीनों में पहले से वोट दर्ज कर दिए जाएं। इस खदशे को दूर करने के लिए जो सबसे मौसर तरीका कई ममालिक में इस्तेमाल होता है वो कुछ यूँ है, सुनिएगा। ईवीएम मशीनों को एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है जिसकी सख्ती से निगरानी भी की जाती है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के नुमाइंदों को बुलाकर उनके सामने ये मशीनें रखता है। जब इलेक्शन का वक्त होता है तो एक बार फिर यही तरीकाकार दोहराया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, 24 घंटे रिकॉर्डिंग। अच्छा, कोई भी जमात जब चाहे इन रिकॉर्डिंग्स को देख भी सकती है। अच्छा, इन मशीनों को पोलिंग स्टेशन असाइन करने के लिए एक जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसे ईवीएम रेंडमाइजेशन कहा जाता है। इसमें हर मशीन को एक सीरियल नंबर अलॉट किया जाता है और किसी के इल्म में नहीं होता कि कौन सी मशीन किस बूथ में जाएगी। कंप्यूटर रैंडमली सीरियल नंबर सेलेक्ट करता है, फैसला करता है कि कौन सी मशीन किस पोलिंग बूथ में जाएगी और यूं किसी किस्म की गड़बड़ का इम्कान ही नहीं रहता।
अच्छा, पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग शुरू होने से पहले तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने मशीन को टेस्ट किया जाता है और जिसमें वोटिंग के तमाम मराहिल को चेक किया जाता है। तमाम नुमाइंदों की जो नुमाइंदे हैं उनकी तसल्ली के बाद, तमाम नुमाइंदों की तसल्ली के बाद वोटिंग शुरू कर दी जाती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब वोटिंग शुरू करता है तो मशीन को ऑन करता है और इसका टाइम नोट कर लेता है। जब पोलिंग ख़त्म होती है तो फिर उसका भी टाइम नोट कर लिया जाता है और ये सब रिकॉर्ड में चला जाता है ताकि अगर कोई शख्स बाद में मशीन से छेड़खानी करने की कोशिश करे तो फिर वो पकड़ा जाए। अच्छा, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन इसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके साफ और शफाफ इंतखाबात की दागबिल डाल सकता है। तो नाज़रीन, ये थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या EVM से जुड़े अहम हक़ाइक़ जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर ये मशीन इस्तेमाल की जाए तो धांधली के उन इल्ज़ामात से निजात मिल सकती है जो पाकिस्तान के हर इंतखाब के बाद शुरू हो जाते हैं, मुल्की सियासत में मुस्तकिल कशमकश का बाइस बनते हैं। अब इन तमाम निकात को जहन में रखा जाए तो PTI चेयरमैन इमरान खान की बात दुरुस्त नज़र आती है कि EVM के इस्तेमाल से बड़ी हद तक धांधली का खात्मा किया जा सकता है और पाकिस्तान ने अगर जमहूरी रस्ते पर गामजन रहना है तो इसके लिए इंतखाबात में धांधली के तमाम रस्तों पर बंदिश लगानी पड़ेगी और इस ज़मन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बहुत मददगार साबित हो सकता है। मगर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहती कि अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हों। क्यों? वजह बहुत सादा, क्योंकि हमेशा की तरह ये लोग बैलेट पेपर चोरी करके, धांधली करके इक़्तिदार में आना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।